के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर जिले की 2 सीटें जीतने के बाद भारतीय ट्राइबल पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव में भी उतरने का ऐलान कर दिया। बीटीपी ने प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है, उसका खंडन भी यहां पर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान के टुकड़े कर अलग आदिवासी प्रदेश की मांग कर रही ट्राइबल पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोकने वाली है। सोमवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा और भारतीय ट्राइबल पार्टी से 84 विधायक राजकुमार रोत ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि आदिवासी इलाकों की सीमा लांघकर पार्टी अन्य लोकसभा सीटों में भी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। फिलहाल पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सीट से भी अपने उम्मीदवार उतारने की सोच रही है। कोई व्यक्ति किसी और सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताएगा तो पार्टी उसको भी चुनाव लड़ाने पर विचार करेगी। लोकसभा चुनाव में ट्राइबल पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, न ही किसी दल को अपना समर्थन देगी। वहीं पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वन भूमि पर जमे आदिवासियों को बेदखल करने के फैसले का विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला सालों से वन भूमि पर रह रहे आदिवासियों के साथ अन्याय है और आदिवासी इसे सहन नहीं करेंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक देश के अन्य आदिवासी संगठनों से वार्ता चल रही है और इस फैसले के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस बीजेपी से किसी भी तरह का न तो गठजोड़ करे, न तो गठबंधन करेगी और न ही समर्थन। डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा कैंडिडेट उतरेगा, उदयपुर लोकसभा से उतरेगा, चित्तौड़ से हमारी कोशिश है कि वहाँ एससी का कैंडिडेट, और इसके अलावा जो सामान्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवारी बीटीपी की तरफ से आना चाहता है तो उसके लिए हमारे निर्णय कमेटी, हमारे सब हम बैठ करके निर्णय करेंगे। और आज आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और उसी के साथ विपक्ष में जो पार्टी है वो भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको भी जो अन्याय हुआ आदिवासियों के साथ तो विपक्ष जो पार्टी है उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, पर आज तक उन्होंने कोई इसके बारे में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की है। तो इसमें दोनों जिम्मेदार हैं और ये जो मामला हुआ है इसके लिए हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसके मतलब इसके विरोध में पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में एक उग्र आंदोलन लिया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा था कि बीटीपी की अप्रोच ठीक नहीं है। अब चूंकि आदिवासी अंचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बीटीपी कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनौती के पार पाने के लिए कौन सी राह अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।